जय यीशु। प्रभु का धन्यवाद हो। हम जानते हैं कि हम क्यों परमेश्वर के द्वार पे आते हैं और वो किसी को निराश नहीं करता। प्रभु के दरबार में शांति की भरपूरी है, बरकतें, आशीष हैं और सबसे बड़ी चीज़ है अनंत जीवन है। यीशु मसीह के पास आने का मतलब आप किसी उम्मीद से आए हो। बिना की उम्मीद के कोई नहीं जाता कहीं। ऐसे ही हम भी लिख रहे हैं भजन में कि आया हूँ प्रभु द्वार तुम्हारे, टूटा मन बलिदान, न जाऊंगा दर से तुम्हारे कभी न खाली हाथ। तुम्हारे हाथ से कभी, तुम्हारे दरवाजे से मैं कभी खाली हाथ न गया हूँ और न जाऊंगा। हालेलुया। किसके दरवाजे पर आए हो? हैं? किसके? यीशु मसीह के। हालेलुया। जोरदार ताली यीशु मसीह को देंगे। यीशु मसीह के दर पर हम लोग आए हैं तो निश्चित वो आपकी फरियाद सुनेगा और आपको आपके भय से छुटकारा देगा। जिस भय में आप जीवन बिता रहे हो, जिस डर में आप जीवन बिता रहे हो, जिस रोग और बीमारी का भय आपके शरीर, आपके प्राण पर छाया हुआ है, अरे ये रोग लग गया है, क्या किया जाए। इस बीमारी में तो अब तो अंधकार दिख रहा है, अब तो मृत्यु दिखाई दे रही है। अक्सर हम देखते हैं कैंसर का रोग जब लगता है लोगों के ऊपर तो वो लोग बस मृत्यु दिखाई देती है और कुछ नहीं दिखता है। डॉक्टर लोग भी कह देते हैं कि भाई अब मैं कुछ नहीं कर सकता, इससे ज़्यादा आगे मैं कुछ नहीं बढ़ सकता हूँ। लेकिन जिस डॉक्टरों के डॉक्टर ने, जिस सृष्टिकर्ता ने हमारी देह को बनाया है, वो हमारे अंगों से वाकिफ है। वो हमारे अंग अंग को जानता है कि किस में दुर्बलता है, कौन सा अंग हमारा दुर्बल और कमज़ोर है और क्या उसे करना चाहिए। जब हमारी गाड़ी ख़राब हो जाती है, अब गाड़ियों के नाम मुझे याद नहीं है, एम्बेसडर गाड़ी खराब हो जाती है तो एम्बेसडर के गैराज में जाते हैं कि नहीं? कोई और भी गाड़ी है जो आजकल चल रही हो? हैं? मारुति। तो मारुति, क्योंकि मेरे पास कोई कार है नहीं, मैं तो बेकार हूँ, मैंने कार ही नहीं खरीदी कभी। है? जो गाड़ी मिल जाती है उसी में बैठ जाता हूँ। मेरे पास कोई कार नहीं है। आई डोंट ओन ए कार। एक मोटरसाइकिल है जिसका मैं ओनर हूं, आज भी हूं। अजब बात है ना। गाड़ी खराब हो जाती है तो आप कहाँ जाते हो? उस गैराज में जाते हो ठीक कराने के लिए, और आपको पक्की उम्मीद होती है कि भाई इस मोटर का ये पार्ट खराब हो गया है और इस गैराज में निश्चित रूप से ये पार्ट दूसरा मिल जाएगा और मेरी मोटर कार ठीक हो जाएगी। अरे भाई, सृष्टिकर्ता के गैराज का नाम ही तो यीशु दरबार है। सृष्टिकर्ता के गैराज का नाम क्या है? यीशु दरबार। हम किस उम्मीद से जाते हैं कि हमारे अगर अंग खराब हो गए हैं कुछ तो प्रभु उसे ठीक कर दे। इसी उम्मीद से जाते हैं ना दरबार में। किसी और उम्मीद से आते हैं जिस के साथ हम संगति कर रहे हैं, जिसके साथ हम रह रहे हैं, जिस परमेश्वर को हमने जाना है, जिस परमेश्वर के साथ साथ रहते हुए हम अब इस उम्र पर पहुंच रहे हैं, उसी परमेश्वर का ज्ञान हम दे रहे हैं आपको, उसी के बारे में बता रहे हैं आपको। धोखा नहीं होगा इसमें, कभी धोखा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जिंदा है, वो जीवित है और न तो कभी धोखा देगा वो, और न कभी अपने विश्वास करने को निराश करेगा विश्वासी को, न कभी त्यागेगा। आप विश्वास रखिए। जैसे आप विश्वास करते हो, अपनी मोटर गाड़ी के लिए विश्वास करते हो और अपनी मोटर गाड़ी को ठीक कराने के लिए उसी मोटर गाड़ी की कंपनी के गैराज में जाते हो, और तुम्हारी मोटर गाड़ी का कोई पार्ट खराब हो जाता है तो उसको उम्मीद करते हो कि उस मोटर गाड़ी की कंपनी में वो नया पार्ट मिल जाएगा।
तो परमेश्वर क्या इतना बुद्धिमान नहीं है जिसने हमारे शरीर के पार्ट नहीं बनाए होंगे, जिसने लंग्स नहीं बनाए होंगे, जिसने हार्ट नहीं बनाया होगा, जिसने लिवर हमारा नया नहीं बनाया होगा, जिसने हमारे लिए हड्डियां नहीं बनाई होंगी, जिसने हमारे शरीर के तमाम अंगों को बनाकर हमारे साइज के हिसाब से नहीं रखा होगा? क्या ये संभव है? एक मोटर बनाने वाला कंपनी इंजीनियर्स इतने समझदार होते हैं कि वो पार्ट बना देते हैं, और जो सृष्टिकर्ता जिसने हम सबको बनाया है, क्या वो हमारे लिए इतना नासमझ होगा? हो सकता है, हैं? क्या सृष्टिकर्ता हमारा परमेश्वर जिसने हमारी सृष्टि की है, तो क्या वो हमारे अंगों को दुर्बल होने पर ठीक नहीं कर सकता है? कर सकता है। हालेलुया, जय यीशु। कर सकता है। इसीलिए मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय और उसके 7 पद में लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है, यदि उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो उसे सांप दे? जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा? लूका रचित सुसमाचार में 11वें अध्याय में लिखा हुआ है कि तो यदि तुम्हारा बच्चा अंडा मांगे तो तुम उसे बिच्छू नहीं देते हो। जब तुम मनुष्य होकर अपने बच्चों को भली से भली और बढ़िया से बढ़िया खाने पीने की, पहनने की वस्तुएं देना चाहते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को भली वस्तुएं क्यों न देगा? चंगाई क्यों न देगा? छुटकारा क्यों न देगा? आशीष क्यों न देगा? मेरे प्रियो, उस स्वर्गीय पिता पर ईमान रखो, वो आपको निश्चित रूप से आशीष देगा, और आप बहुतायत की आशीष पाओगे। जिस उम्मीद से हम दरबार में जाते हैं, जिस आशा से हम परमेश्वर के दरबार में जाया करते हैं, उस आशा पर अडिग रहें। किसी न किसी उम्मीद से हम लोग दरबार में आते हैं, और वो उम्मीद है, किसी को शांति की उम्मीद है, किसी को मानसिक शांति चाहिए, किसी को मानसिक चंगाई चाहिए, किसी को शारीरिक चंगाई चाहिए। दुर्बलता है, बीमारी है, ऐसा रोग है जिसका कोई इलाज नहीं हो पा रहा है, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आप उस उम्मीद से आए हो कि आपका इलाज हो जाए, आपको चंगाई मिले। हम जब परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नजदीक जाते हैं, जब उसके दरबार में आते हैं, तो वो हमें निराश नहीं करता है। आया जब जब पास तुम्हारे, सुनी मेरी फरियाद, निर्भय हुआ प्रभु पास तुम्हारे, धन्य कहूं यीशु को आज। यानी जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं, मैं यहोवा के पास गया और उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। भजन संहिता 34 में लिखा है, मैं यहोवा के पास गया, मैं भयभीत था, रोग ने मुझे तोड़ दिया था, शारीरिक रोग, भयानक रोग ने पकड़ लिया था, और उस वक्त वो व्यक्ति जाता है यहोवा के पास, और वो भजन संहिता 34 में लिखता है, मैं यहोवा के पास गया और उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। मतलब भय को दूर कर दिया। परमेश्वर यहोवा आज भी हमारे भय को दूर करेगा। हो सकता है कि डॉक्टरों से आपको जवाब मिल गया हो, आपको उम्मीद नहीं है दवाइयां से ठीक होने की, परंतु परमेश्वर हमारा सृष्टिकर्ता हमारी दुआओं को, हमारी फरियादों को, हमारे टूटे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता, क्योंकि टूटा हुआ मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है और वो किसी भी टूटे मन को तुच्छ नहीं जानता। जब टूटे मन से हिजकिय्याह राजा
जिसके बारे में यशाया नबी ने कह दिया था तू निश्चित मर जाएगा, उसको कैंसर का रोग हो गया था और वो ठीक होने में नहीं आ रहा था, चारपाई पर पड़ा था। यशाया नबी उसके पास आया और यशाया ने कहा, देख तू अपने घर का इंतजाम कर ले, अपने बाल बच्चों को तुझे जो आज्ञा देनी दे ले, अब तू बचेगा नहीं। हिजकिय्याह रोने लगा, लिखा है बाइबल में, वो फपक फपक कर रोने लगा, टूटा हुआ था, दीवार की तरफ मुंह करके रो रो कर प्रार्थना कर रहा था और यहोवा ने उसकी सुन ली। थोड़ी देर के बाद यशाया नबी को परमेश्वर के आत्मा ने कहा कि यशाया लौटकर मेरे दास हिजकिय्याह राजा के पास जा और उसको कह दे कि मैंने तेरी उम्र में 15 साल बढ़ा दिए हैं, तू चंगा हो जाएगा, मरेगा नहीं। हालेलुया। कितनी खुशी की बात है, कितनी खुशी की बात है जब मनुष्य को जीने की उम्मीद मिल जाती है, जीने की आशा मिल जाती है। वो लोग जो बिल्कुल सामने देख रहे हैं मौत को, उनके हाल क्या है? घबराए हुए हैं, घबराए हुए हैं हमारे प्रियो। लेकिन परमेश्वर हमें उससे भी निकालता है, वो आज आपको निकालने आया है। यही इसीलिए इस भजन के द्वारा प्रभु हमें कुछ सिखाना चाह रहा है। आया हूं प्रभु द्वार तुम्हारे, टूटा मन बलिदान, न जाऊंगा दर से तुम्हारे कभी भी खाली हाथ। यीशु जी मैं कभी न खाली हाथ, कभी खाली हाथ वापस नहीं लौटूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारे दर पर एक उम्मीद के साथ आया हूं, एक आशा के साथ आया हूं, एक एक्सपेक्टेशन है मेरा कि मेरा प्रभु मेरी सुन लेगा। जैसा कि भजनकार भजन संहिता 34 में, भजन संहिता 34 में और 4 पद में कहता है, मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला न होने पाया। इस दीनजन ने पुकारा, यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। मेरे प्रियो, यहोवा के डरवैये हैं आप, मसीह यीशु के मानने वाले या बेटे और बेटियां हैं। मुसीबत मनुष्य पर आती है, दुनिया के हर मनुष्य पर आती है, चाहे वो यीशु मसीह को मानने वाले हों चाहे वो न मानने वाले हों। हर एक के ऊपर बीमारियां आती हैं, हर एक के ऊपर रोग आते हैं, हर एक के ऊपर मुसीबतें आती हैं। हर मनुष्य ईश्वर की तरफ भागता है, उसकी खोज में भागता है। और जब हम परमेश्वर यहोवा के दरबार में आते हैं, जब यीशु के दरबार में आते हैं, तो वचन में लिखा है कि इस दीनजन ने पुकारा, यहोवा ने उसको सुन लिया और उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। आज आपके कष्टों से छुड़ाने के लिए यीशु मसीह जिंदा है, वो तैयार है, वो हमारी सुन रहा है। मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया है। यदि आप बीमारी और रोग और परिस्थितियों के कारण भयभीत हैं तो यहोवा के पास आइए, यीशु के पास आइए, वो आपको निर्भय कर देगा, वो आपके जीवन से भय को निकाल देगा और आशा से भर देगा। जैसे हिजकिय्याह राजा को, जब हिजकिय्याह राजा बिलक बिलक कर रो रहा था क्योंकि यशायाह नबी ने उसको कह दिया था तू न बचेगा, क्योंकि तुझे ऐसा रोग लग गया है जो कभी ठीक होने वाला नहीं है, ये बीमारी का कोई इलाज नहीं है, अब तू न बचेगा। यशायाह रो रहा था और जब प्रार्थना कर रहा था तो लिखा है यशायाह की प्रार्थना सुन ली गई। मैं यहोवा के पास गया और उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। उसने रोग, बीमारी और उस मुसीबत से भय को दूर कर दिया। इसका अर्थ यह है आशा मिल गई, जीने की आशा मिली, जीवन की आशा मिल गई। परमेश्वर ने एश्योरेंस दे दिया कि तू जिंदा रहेगा, मरेगा नहीं। हालेलुया। और यशायाह आनंदित होकर उसको बताता है हिजकिय्याह को, तू निश्चित नहीं मरेगा, यहोवा ने तेरी 15 साल और उम्र बढ़ा दी है और अब तू आनंदित रहे। मेरे प्रियो,
हमारा एक्सपेक्टेशन बहुत ज़रूरी है। हमारी उम्मीद और हमारा विश्वास परमेश्वर के ऊपर ज़रूरी है। प्रभु यीशु मसीह के समय में एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। मरकुस रचित सुसमाचार उसके 5 अध्याय और उसके 25 पद से इसका जिक्र दिया हुआ है। इस स्त्री को बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया उसने और अपना सब माल व्यय कर दिया और कुछ लाभ न हुआ, परंतु और भी रोगी हो गई। पता नहीं कौन सा रोग था ये, जिसको हम कैंसर कहते हैं, लहू बहने का रोग, यूटरस कैंसर। किस प्रकार की मुसीबत रही होगी उसकी। 12 साल से लहू बह रहा है। वो तो बिल्कुल उसका हीमोग्लोबिन डाउन हो गया होगा, बड़ी दुर्बल नारी हो गई होगी। और ये प्रभु के बारे में सुन चुकी थी, ये प्रभु के चमत्कारों के बारे में सुन चुकी थी, यीशु मसीह के करुणा भरे हृदय के बारे में सुन चुकी थी कि यीशु मसीह जब कोढ़ियों को देखते हैं तो उन्हें छू लेते हैं और कोढ़ी शुद्ध हो जाते हैं। यीशु मसीह जब अंधों को देखते हैं तो तरस खाते हैं, उनकी आंखों को छूते हैं, उनकी आंखों में रोशनी आ जाती है। बहरों के कान छूते हैं, बहरे सुनने लगते हैं, गूंगे बोलने लगते हैं, लंगड़े चलने लगते हैं, रोगी चंगे हो जाते हैं। यीशु मसीह दुष्ट आत्माओं को निकाल देते हैं एक शब्द से, मुर्दों को जिंदा कर देते हैं। यीशु मसीह सबके साथ ऐसा कर रहे हैं तो मेरे साथ क्यों नहीं करेंगे। मैं भी यीशु के पास जाऊंगी। उस जमाने में औरतें जब लहू बहता था तो उस समय अपवित्र और अशुद्ध मानी जाती थी और उनका समाज में जाना पूरे तरीके से वर्जित था। और यदि वो स्त्री इस प्रकार की हालत में पाई जाती तो उस समाज के हिसाब से 2000 साल पहले यहूदियों की शरीयत के हिसाब से, मूसा की शरीयत के हिसाब से अगर वो इस हालात में पकड़ ली जाती तो पत्थर करके मार दी जाती पथराव से। परंतु उसने उसका भय छोड़ दिया। वो अपने मसीहा के पास जाना चाहती थी। वो मसीहा के लिए कहती थी। यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वो कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। उसकी उम्मीद क्या थी, उसकी आशा क्या थी? उस 12 साल से लहू बहने वाली स्त्री का विश्वास क्या था कि मैं प्रभु के वस्त्र को छू लूंगी तो निश्चित चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। आज भी मेरे प्रियो, यीशु मसीह जिंदा है। यीशु मसीह जिंदा है। उसके वस्त्र आप छू सकते हो। वो आपको छूने को तैयार है। यदि हम विश्वास करेंगे तो वो हमें छुएगा, वो हमें छुएगा। वो स्वर्ग से हाथ बढ़ाकर हमें छू लेगा और हमारे अंदर से सारे श्राप और रोग और बीमारियां भी समाप्त हो जाएंगी। परंतु वो छू ले। हमारा विश्वास यीशु को स्वर्ग में छू लेगा। हम विश्वास से परमेश्वर के पुत्र को जो स्वर्ग में पिता के दाहिनी ओर बैठा है छू सकते हैं। आमीन। छू सकते हैं। इस स्त्री ने जैसे ही छुआ, लिखा है तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूं। यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ्य निकली है और भीड़ में पीछे फिरकर पूछा मेरा वस्त्र किसने छुआ। क्योंकि उसके चेले कहने लगे तू देखता है कि भीड़ तेरे ऊपर गिरी पड़ती है और तू कहता है किसने मुझे छुआ। तब उसने देखने के लिए, जिसने ये काम किया था, चारों ओर दृष्टि की। तब वो स्त्री ये जानकर कि मेरे साथ कैसी भलाई हुई है, डरती और कांपती हुई यीशु के पैरों पर गिर पड़ी और उसने अपना सारा हाल सच सच कह दिया। तब यीशु ने कहा, पुत्री, बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रहे। यीशु कह रहे हैं, बेटी, बेटे, बेटी, बेटे, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपने रोग से बचा रहे। आमीन। तैयार हैं आज विश्वास के लिए? अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाएंगे प्रार्थना के लिए। अब यीशु को छूना है, यीशु के कपड़ों को छूना है, यीशु को छू लेना है, विश्वास से छूना है। अपनी अपनी आंखें बंद करेंगे,
और प्रभु यीशु की ओर हाथ बढ़ाएंगे। जो भी आपकी बीमारी तकलीफ शरीर के अंदर है, आप जहां भी देख रहे हो यीशु दरबार के इस कार्यक्रम को, यदि आप अस्पताल में देख रहे हैं, अपने घर में देख रहे हैं, कहीं भी देख रहे हैं, रोग और बीमारियां हैं, एक हाथ सीने पर रखिए, दूसरा प्रभु की ओर बढ़ाइए और यीशु मसीह को अपने विश्वास के द्वारा अपनी आत्मा से उस पवित्र आत्मा को छू लो। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वचन है, जहां कहीं 2 या 3 जन मेरे नाम से इकट्ठे होंगे, मैं उनके बीच में हूं। यीशु मसीह हमारे बीच में है, वो अपने वचन के अनुसार हमारे मध्य में है। उसे छू लो, उसे छू लो। ओ लॉर्ड, शेहंदलाबा रुमा सेरियन दोरी अंदला खाराबा शिमरेमा दुरिहन साखरी अंदलेबा इसंदरबे हिमारुहन साखरिया राहु दाले माशी रोमा शादी अंदोरी मा खलवा शादोरीबा एरे खेदे रूमा सबरंदलबा। मैं यहोवा के पास गया, उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला न होने पाया। इस दीन जन ने पुकारा, यहोवा ने उसकी सुन ली और उसके सब कष्टों से उसे छुड़ा लिया। ओ जीसस माय लॉर्ड, यीशु मसीह नासरी हमारे प्रभु, हमारे मध्य में आप हैं। Let my people be touched by you. Holy Spirit, touch my people. Touch everyone, Lord. हर एक को छू ले प्रभु, स्वर्ग से छू ले प्रभु, और पवित्र आत्मा की बारिश के लिए यीशु से दुआ करते हैं, पिता से दुआ करते, पवित्र आत्मा को उड़ेल दे, पवित्र आत्मा को उड़ेल दे यीशु राजा, पवित्र आत्मा की बारिश कर दे यीशु मसीह। एक एक जन पवित्र आत्मा से भर जाए, पवित्र आत्मा से भर जाए, पवित्र आत्मा से भर जाए, पवित्र आत्मा और आग से भर जाए, पवित्र आत्मा और आग यीशु के नाम से उड़ेल दे प्रभु, उड़ेल दे पिता, उड़ेल दे पिता, यीशु नासरी के नाम से, आमीन।